नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज युवा कांग्रेस देहरादून द्वारा जेईई और नीट परीक्षाओं के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा एचआरडी मिनिस्ट्री एवं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के पुतले का दहन किया गया। युवा कांग्रेस मांग करती है कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे देश में अपना विकराल रूप ले चुकी है, परंतु सरकार अपनी हठधर्मिता और गलत नीतिगत फैसलों के कारण यह परीक्षा करवाने पर तुली है। अगर सरकार द्वारा यह परीक्षा करवाई जाती है तो बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण के चपेट में आ जाएंगे, जिससे कि कोरोना महामारी पूरे देश में और विकराल रूप धारण कर लेगी। सरकार को छात्र छात्राओं के जीवन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर सरकार द्वारा जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को करवाने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने को विवश होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र की भाजपा सरकार की होगी। भाजपा सरकार हाय 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 हाय, भाजपा सरकार हाय 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 हाय, एचआरडी मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड खबर के लिए अनिल बजौनी की रिपोर्ट। खटोला जिला पंचायत सीट के सदस्य पद का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन के आशीर्वाद से त्रिनाथ विश्वास जिला पंचायत उधम सिंह नगर के उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। लेकिन हाल ही में पंचायत सचिव की ओर से जारी एक पत्र के बाद त्रिनाथ की मुश्किलें शायद कुछ बढ़ गई और दरअसल इस जिला पंचायत सीट से कांग्रेस नेता किशोर हालदार ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन त्रिनाथ की जीत के बाद किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए त्रिनाथ विश्वास द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए प्रपत्र को लेकर त्रिनाथ विश्वास को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए किशोर ने बताया कि त्रिनाथ विश्वास ने अपनी 10वीं की मार्कशीट गलत दाखिल की है, जिसको उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि जब मामला सचिव पंचायती राज के संज्ञान में आया तो उन्होंने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को इस मामले की जांच की बाबत एक पत्र जारी किया, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि यदि त्रिनाथ विश्वास के चुनाव के समय गलत जानकारी दी है और यदि जाँच में ये सत्य पाया जाए तो इन पर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। 2019 में पंचायती चुनाव में खटोला 18 से मैं चुनाव लड़ा था। चुनाव में मैं द्वितीय पोजीशन आया। कुछ विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि जो जीते हैं और इस समय वर्तमान में सरकार में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर हैं, पता चला कि उनके हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो फेक है। तो संबंधित विद्यालय से आरटीआई से पता चला वास्तव में वो हाई स्कूल के परीक्षार्थी है ही नहीं, पास ही नहीं किया। मीडिया द्वारा जब त्रिनाथ विश्वास से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले को द्वेषपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों को जांच अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके बाद मीडिया द्वारा दूरभाष पर इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी से बात करने पर पता चला कि अभी बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। पुख्ता जाँच के बाद ही निष्कर्ष पता लगेगा। मैं 2019 में खटोला से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद जब परिणाम आया तो कुछ विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव जीता है उसने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए, तो उसने हाई स्कूल की परीक्षा कैसे पास कर ली। जब हमने संबंधित कार्यालय से, जिला पंचायत कार्यालय से आरटीआई के माध्यम से सूचना चाही तो पता चला कि उन्होंने त्रिनाथ विश्वास की जगह अमित विश्वास के नाम से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। संबंधित विद्यालय से आरटीआई सूचना मंगाया तो पता चला कि अमित विश्वास ने भी इस स्कूल से कभी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से जालसाजी से और कूट रचित मामले से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा।